दोस्तों, जब भी मैं डिलीवरी कंपनी के ट्रक्स देखता हूं वॉल्वो के, तो मेरे मन में एक सवाल आता है। और वो सवाल दोस्तों ये है कि इनकम का क्या फ़र्क है। जैसे हमारे देश में सबसे पहले क्या बात पूछी जाती, देती कितना, मतलब माइलेज कितना देती है। तो चलिए, यहाँ माइलेज वाला तो सवाल नहीं है मेरा, पर इनकम कितना देती है। जब वॉल्वो की बस देखता हूँ तो मेरे मन में ये सवाल नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है कि उस बस में फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, उस बस में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उस बस की कीमत भी बहुत ज़्यादा, लगभग दूसरी बसों से डबल है, तो उसके किराए भी डबल या उससे ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ मेरे मन में कोई सवाल नहीं आता। लेकिन ट्रक्स के मामले में सवाल दोस्तों उठना लाजमी है, क्योंकि ट्रक्स कितना भी लग्जरी हो, कितने भी फीचर हो, तो जो किराया मिलता है वो मार्केट रेट ही मिलता है। चाहे वो बाबा आदम के ज़माने का ट्रक हो, चाहे आपका जितना भी मॉडर्न ट्रक हो, कितने भी उसमें फीचर फैसिलिटीज़ हो, तो किराया उसको मार्केट का ही मिलना है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ये ट्रक क्यों लिए, क्या सोच के लिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, जितने भी ट्रक्स हैं इंडिया में उस कैटेगरी के, जो मतलब वॉल्वो का जो जैसे 420 FM है, तो उसके जो कंपेयर में जितने भी ट्रक है, आइशर का है, वो अपना भारत बेंज है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, जैसे टाटा का सिग्ना भी है, प्राइमा भी है, टाटा सिग्ना 4625S है, जो ये उसके बराबर का कंपेयर का जो ट्रक है। तो दोस्तों, ये सबसे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, 19-21 सबका फ़र्क है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सब में, तो ना कीमत में ही ज़्यादा डिफरेंस है। पर वॉल्वो की और बाकी ट्रकों की कीमत में लगभग 2 गुने का फ़र्क है दोस्तों। तो इनमें एक ट्रक को हम ले लेते हैं 4625S सिग्ना, तो इसी से इसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्यों ये कंपनी है ये ट्रक लेती है। दोस्तों, क्या फ़र्क है इसमें, क्या नुकसान है, क्या इसके बेनिफिट है, और क्या कारण हो सकते हैं कि इस कंपनी ने इतने 2 गुना कीमत पे इतने ट्रकों को लिया। दोस्तों, डिलीवरी जो कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है। ये ज़्यादातर जो ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, या कुरियर कंपनी है, वैसे ये फुल अपना थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का भी ये काम करती है। पर इनका जो मुख्य काम है ई कॉमर्स की, जैसे जितने भी हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो वैसे ही जो नायका है, स्नैपडील है, या ऐसी जो कंपनीज है, तो उनको ये ज़्यादातर सर्विस देती है दोस्तों। और दोस्तों, इसके पास लगभग 400 के करीब वॉल्वो के ट्रक है। 500 ट्रक का इनका जो टारगेट है, 500 ट्रक वॉल्वो इनको डिलीवर करेगी। अभी लगभग 400 के आसपास डिलीवर हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या कारण है ये कंपनी जो है वॉल्वो के ट्रक ही ले रही है लगभग डबल कीमत में। अब 500 ट्रक की आप कीमत का फ़र्क लगाएंगे तो 150 लाख से ऊपर का फ़र्क मेरे हिसाब से चला जाता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कंपेयर टाटा के 4625 से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। वॉल्वो में 420 हॉर्स पावर का इंजन है, BS6 इंजन है, और वहीं टाटा में 250 हॉर्स पावर का है। बात करें ट्रांसमिशन की, तो वॉल्वो में 16 गियर हैं, इसमें 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स जो कि ऑटोमेटिक गियर हैं। और जो टाटा का ट्रक है सिग्ना, इसमें 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, और इसमें 9 स्पीड ऑप्शनल भी है, 9 स्पीड वाला गियर बॉक्स भी आप इसमें ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल दोनों दोस्तों 24 वोल्ट का ही है दोनों गाड़ी का। मैक्सिमम स्पीड इंडिया में सभी गाड़ियों की, सभी जो कमर्शियल व्हीकल है, इसकी 80 है, तो इसकी दोनों में 80 है। और GVW दोनों का 45-500 kg है। और प्राइस की बात करें तो वॉल्वो का प्राइस दोस्तों 70 से 75 लाख रुपया। ये मैं सिर्फ हॉर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रैक्टर की, ट्रॉली की नहीं। और वहीं जो टाटा सिग्ना है, इसका कीमत है 35 लाख। बाकी जितने भी इस रेंज के ट्रक है लगभग इसी के आसपास उनका प्राइस भी है। तो दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है वॉल्वो में, क्रूज़ कंट्रोल है, डिफॉगर है, या कुछ और भी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे इसके जो रियर सस्पेंशन है जो ट्रैक्टर के, वो एयर बैग्स हैं वहाँ पर पत्तियाँ कमानी वगैरह नहीं है। और माइलेज की बात करें दोस्तों, तो दोनों की कंपनी जो है 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज क्लेम करती है दोनों कंपनी। तो दोस्तों, फ़ायदे इसमें क्या है, कुछ फीचर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ड्राइवर को, और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, ड्राइवर के लिए बहुत आरामदायक है। हालांकि इंडिया में अगर आप जाएंगे भारत बेंज या प्राइमा के साथ भी जाएंगे तो आपको कंफर्ट मिल जाएगा। हो सकता है इसके बराबर का कंफर्ट ना हो, इसके बराबर के फीचर ना मिले, लेकिन उससे गाड़ी की कमाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों, मेंटेनेंस इसका बहुत कम होता है, बहुत रफ़ एंड टफ है। बहुत पुरानी कंपनी है जो स्वीडन की वॉल्वो, और बहुत अच्छी गाड़ियां बनाती है, और बहुत अच्छे इसकी क्वालिटी है। इसीलिए देखिए, प्राइस अगर इसका ज़्यादा, कोई ना कोई तो इसमें खूबी है।
ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात होगी सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों वॉल्वो को कोई टक्कर नहीं दे सकता। दुनिया में इसकी बहुत अच्छी इमेज है, सेफ्टी के लिहाज से इसका कोई भी गाड़ी मुकाबला नहीं कर सकती इंडिया का। तो दोस्तों ये तो इसके कुछ फ़ायदे थे, लेकिन यहाँ इनकम कहीं भी नहीं आती है। तो दोस्तों इसके नुकसान मैं आपको बता दूँ। नुकसान इसका क्या है, अगर इसकी सर्विस कम तो ज़रूर है मेंटेनेंस खर्चा इसका, लेकिन जब मेंटेनेंस इसकी आती है, कहीं ब्रेकडाउन हो जाए तो कोई इसका सर्विस सेंटर 1,000 किलोमीटर तक नहीं मिलेगा, सर्विस बहुत मुश्किल से मिलेगी। और दूसरी बात है दोस्तों, जो सर्विस है, जो पार्ट्स है इसके, वो भी जो इसके ज़्यादा कॉस्टली है, इसका मेंटेनेंस भी दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा कॉस्टली है। और इसकी जो है दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है डबल है, लगभग डबल है। दूसरी गाड़ी अगर 35 लाख के आसपास है तो इसका 70 लाख से ऊपर इसकी कीमत पड़ती है गाड़ी की, और सिर्फ ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर इसमें ड्राइवर रहता है कोई, इसमें ज़्यादा फीचर है, ज़्यादा आराम है, ज़्यादा सेफ्टी, ड्राइवर के लिहाज से तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी ड्राइवर कम सैलरी पे काम नहीं करेगा, सोचेगा इस गाड़ी पे मुझे ज़्यादा सैलरी मिले, क्योंकि थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है इसके लिए। हर ड्राइवर ये गाड़ी नहीं चला सकता, कुछ दिन उसको कुछ ना कुछ चला लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिन उसको इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। दोस्तों ये जो खूबियाँ थी, कमियाँ थी, जो डिफरेंस है, ये आपको भी मैंने बताया, मुझे जितने पता थे उतने मैंने आपको बता दिए। पर मुझे नहीं समझ आता उस कंपनी ने इतने सारे ट्रक क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की इन गाड़ियों के ऊपर, वॉल्वो के ऊपर। हो सकता है उनका कोई डिसीजन हो सही, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, कोई कारण होगा जो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे ध्यान में नहीं आया। लेकिन उनकी जगह अगर मैं होता तो दोस्तों मैं कभी भी ऐसी गाड़ी ना लेता, इतनी महंगी गाड़ी ना लेता। मैं कोई टाटा के, आइशर के साथ चल जाता। आइशर वॉल्वो भी तो वॉल्वो की ही टेक्नोलॉजी पर बन रही है आजकल, वॉल्वो के वही इंजन उसमें है, वही इंजन इसमें है, सब कुछ तो सेम है। तो मैं उसके साथ चल जाता। हो सकता है उसके साथ थोड़े उसमें फीचर कम है, क्वालिटी में ज़रूर डिफरेंस है, क्योंकि कीमत का लगभग आधे का फ़र्क है तो क्वालिटी का भी फ़र्क है। लेकिन बात तो दोस्तों वही आ जाती है इनकम की, क्योंकि हम ट्रक जो लेते हैं वो दिखाने के लिए नहीं लेते हैं, इनकम के लिए लेते हैं, कमाई के लिए लेते हैं। तो मैं कभी भी वॉल्वो के साथ नहीं जाता। बहुत ज़्यादा होता तो मैं टाटा प्राइमा के साथ चला जाता। आप ज़रूर अपने विचार बताइएगा दोस्तों इस वीडियो में। मैंने तो अपने विचार बताए हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी साथ नए वीडियो में। नमस्कार और धन्यवाद।